नमस्कार, स्वागत है फिर से आपकी अपनी पाठशाला भारतीय पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें वाचन और लेखन के आधार पर हम कई प्रकार की त्रुटियां करते हैं। आमतौर पर बच्चे ही नहीं, सभी आयु वर्ग के लिखने में और बोलने में ये जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें आप ज़रूर लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम आज ये और ए के प्रयोग के नियम। हम अपनी हिंदी व्याकरण में ये और ए का प्रयोग कभी अनावश्यक रूप से जैसे मन में आता है वैसे कर देते हैं, लेकिन इसके नियम के अनुसार अगर हम करें तो हमारी लेखन और वाचन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। तो जानते हैं लिए और लिए का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। जैसे लिए लिए, दिए दिए, जाए जाए, किए किए, नहीं नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिए और लिए। लिए और लिए दोनों ही हिंदी के व्याकरण के अनुसार सही है, ये दोनों शब्द सही है, लेकिन दोनों का अर्थ और प्रयोग अलग अलग होता है। यानी वाक्य में वाचन करते समय और लेखन करते समय हमें इनके नियमों का ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारा वाक्य कभी गलत नहीं होगा। इस प्रकार दोनों का अर्थ और प्रयोग हमेशा अलग अलग होता है। बात करते हैं लिए। लेने देने की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। लिए का प्रयोग हमेशा लेने देने क्रिया वाले जो शब्द होते हैं ना, उनमें हमेशा किया जाता है। जैसे मैंने उनसे 2 सेब लिए, ये लेने की क्रिया है। मैंने उससे 2 आम लिए, ये भी लेने की क्रिया में। मैंने उसको 10 रुपये दिए, देना, तो ये देने के रूप में आ गया। इस प्रकार लेने देने की क्रिया में लिए का प्रयोग होता है, ना कि लिए। ये बिल्कुल गलत होगा। इसका प्रयोग जहां पर भी हम करते हैं वो अशुद्ध है। ध्यान रखने की बात है, क्रिया वाले शब्द होने चाहिए और हमेशा लेने देने के रूप में। अब लिए का प्रयोग कहां करेंगे? जब ये कारक का चिन्ह, कारक जानते हो ना, जैसे अंग्रेजी में फॉर, किसी के लिए लिए का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए, तुम्हारे लिए, मैं उसके लिए पुस्तक ले आया, ये कारक के रूप में आया है, किसी के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी लाया हूं, ये आम उसके लिए है, तो उसके के लिए ये आएगा लेने देने के रूप में। क्रिया वाले जो भी शब्द आएंगे वहां पर ये का प्रयोग होगा। और उसके लिए अंग्रेजी वाला जो फोर आता है ना, उसके लिए का प्रयोग होता है। लिए और लिए के बाद में अंत में ये का प्रयोग भी हम जानते हैं कि ये का प्रयोग भी कहां करना चाहिए। यदि शब्द के एक वचन में ये है, यदि शब्द के एक वचन में ये है तो उसके बहुवचन में, यानी ज्यादा की संख्या में भी ये का प्रयोग होता है। जैसे नया, नया एक वचन है, बहुवचन में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो नए होगा। जैसे जानते हैं कि नए या नया ऐसा नहीं होता है, तो एक वचन में ये तो हमारे ही ध्यान में है, नया शब्द ऐसा लिखा जाएगा। और जब बहुवचन में भी नए ये के रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे गया, बहुवचन में गए, लिया, बहुवचन में लिए, खाया, खाएं। तो इस प्रकार जहां पर भी ये एक वचन में आता है, बहुवचन में भी ये का प्रयोग होगा। इन शब्दों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ए का प्रयोग, यदि शब्द के एक वचन, यदि शब्द के एक वचन में अंत में आ हो तो बहुवचन
ए का प्रयोग होगा। कैसे? ये शब्द है, शब्द के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। शब्द के एक वचन में कुआ एक वचन है और उसके अंत में आ रहा है, तो बहुवचन में ए प्रयुक्त हो जाएगा, कुए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, आ बहुवचन के रूप में ए प्रयुक्त होता है, जैसे हुआ, हुए। तो यहां पर हम कुए या हुए इनका प्रयोग करते हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से एकदम गलत है। तो इन दोनों का प्रयोग भी आप अपने लेखन और वाचन में सही रूप से कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ए का प्रयोग अनुरोध में, जहां पर हम किसी से कोई बात अनुरोध के रूप में कहते हैं या किसी को निर्देश देने के लिए कोई बात बोलते हैं या कोई वाक्य का प्रयोग करते हैं, वहां पर उसके अंत में ए का प्रयोग होगा। वहां शब्द रूप का अंत ए से होता है। तो हमने जान लिया शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो ए होगा। जैसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये शब्द का अंतिम है, तो उसमें ए आया है। तो हमें विशेष ध्यान रखने की बात है, यहां पर अनुरोध हो रहा है। वाक्य में तुम्हें ऐसा करना चाहिए, किसी से कोई अनुरोध किया जा रहा है, तुम्हें कार्य सही करना चाहिए, ये उसे एक निर्देश दिया गया है। तो ए का प्रयोग अनुरोध और निर्देश में होना चाहिए। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बच्चों को पाठ पढ़ना चाहिए। अनुरोध और निर्देश दोनों में शब्द के अंतिम में ए का प्रयोग होता है। उसी प्रकार देखिए, आज मेरे पास समय नहीं है, सोचिए अगर बालक अच्छा पढ़ता तो उसका परिणाम भी अच्छा होता। तो अनुरोध और निर्देश के रूप में शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो ए के रूप में ही प्रयुक्त होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा लिए और लिए, जाए जाए, दिए दिए, किए किए, जाए जाए, इन सब का वाक्य में प्रयोग करके देख लिया वाचन और लेखन की दृष्टि से। अब हम ई और ई का प्रयोग देखते हैं। ई का प्रयोग यदि शब्द के एक वचन के अंत में शब्द है और वो एक वचन है और उसके अंत में ये आता है, तो उसके स्त्रीलिंग रूप में भी ये लिखा जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों का रूप होता है ना, उसमें ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे गया, एक वचन का अंतिम वर्ण है ये, और जब स्त्रीलिंग रूप में जब ये परिवर्तित करेंगे तो ई का प्रयोग हो जाता है। जैसे आया एक वचन है और स्त्रीलिंग में आई, नया, नई, लाया, लाई। तो स्त्रीलिंग रूप में भी एक वचन ये है वो परिवर्तित हो जाता है। ई का प्रयोग क्रिया वर्ब में सिर्फ होना शब्द, किसी काम का होना आदि शब्द के रूप में होता है। जैसे हुआ, तो ये क्रिया का किसी काम का होने से अर्थ का बोध हो रहा है, तो उसके अंत में ई का प्रयोग हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने वाचन और लेखन की दृष्टि से उनके विशेष नियमों का अध्ययन किया। ये नियम आपके लिए सार्थक होगा, तो आप जरूर अपने इस नियम में इन नियमों का प्रयोग करें। धन्यवाद।